मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों को नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, देख रहे हैं हम लोग लाभ हानि के विभिन्न टाइपों को हम लोग देख रहे हैं। आज हम लोग अगली टाइप देखेंगे लाभ हानि की। बहुत बेहतरीन टाइप है, जो कि आपके एसएससी, जीडी, यूपीपी में बहुत बार पूछी गई है। अब बहुत ही आसान देखिए टाइप है, बहुत सरल टाइप है। देखिए क्या कहा गया है कि एक टीवी को 8% लाभ पर बेचा गया। एक टीवी है, उसको 8% के लाभ पर बेचा गया। अगर इसे 2,553 रुपया कम में बेचा गया होता, यानी 2,553 रुपया कम में बेचा गया होता तो 15% की हानि होती, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। बहुत ही सिंपल, बहुत ही साधारण सवाल। देखिए, हम कोई वस्तु खरीदते हैं, जो वस्तु हम खरीदते हैं तो 100% पे खरीदते हैं। अगर इससे ज़्यादा हम बेचेंगे तो हमें क्या होगा, लाभ होगा। अगर इसे हम कम में बेचेंगे तो क्या होगी, हमें हानि होगी। कह रहा है कि 8% के लाभ पे बेच दिया, तो 8% का लाभ का मतलब कितना होता है, यानी 100 का है। 8% का लाभ का मतलब हमने 108 में बेचा। आई बात समझ में? 108% में। कह रहा था कम में खरीदा होता तो 15% की हानि होती। तो 15% की हानि होती, यानी हानि किस पे, हम हानि लाभ किस पे हम देखते हैं, क्रय मूल्य पे देखते हैं। तो 100 में से 15 घटा देते तो कितना था, 85। अब देखिए यहाँ पे परसेंटेज का अंतर कितने का है। यहाँ से यहाँ तक रुपए का अंतर आपका है 2,553 रुपया। 2,553 रुपया यहाँ तक अंतर है, क्योंकि कह रहा है कि अगर इतने में अगर बेचा या इससे कम में हमने बेचा होता, कितने कम में, 2,553 रुपया कम में बेचा होता तो हमें 85% यानी 15% की हानि होती, अर्थात 85% में बिकता। तो यहाँ से यहाँ तक कितने परसेंट का अंतर है बच्चों, 8, 15, 23%। 15, 8 कितना होता है, 23% का अंतर है। और 23% बराबर कितना होगा बेटा, 23% बराबर कितना दिखाई दे रहा है, 2,553। देखिए 23% बराबर 2,553 रुपया। तो हमें क्रय मूल्य पूछा है, तो 100% बराबर कितना होगा, तो 100 गुणे 2,553 बटे 23, काट दीजिए। 23 एकड़ 23, 23 एकड़ 23 कितना बचा बेटा, 2, 25 हो गया। फिर 23 एकड़ 23 कितना बचा, 2। फिर देखिए 3 के यहाँ 23 हो जाएगा, 23 एकड़ 23, 111 हो गया। और 100 से गुणा कर देंगे इसमें, तो आपका हो जाएगा कितना, 111,000। तो आपका उत्तर आ गया कितना बेटा, 11,100। 11,100 आपका उत्तर आ गया। देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर 2 सही है आपका। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही है। बहुत बेहतरीन तरीका। हमें उम्मीद होगी कि आपको समझ में आया होगा। आई बात समझ में? चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए बच्चों, एकदम हूबहू वही पैटर्न, एकदम हूबहू वही तरीका आप लगा सकते हैं, स्वयं लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए कहा गया है कि एक मशीन को 10 पैसा लाभ पर बेचा गया। अगर इसे 80 रुपया कम में बेचा गया होता तो 10% की हानि होती। तो मशीन का क्रय मूल्य पूछ रहा है, एकदम हूबहू पैटर्न वही आप लगा सकते हैं। एक छोटा सा बच्चा भी इसको लगा सकता है भैया, जब एक बार देख लिया हो तो। आई बात समझ में? देखिए ध्यान दीजिए। देखिए जब कोई चीज हम खरीदते हैं तो क्रय मूल्य उसको कहते हैं। क्रय मूल्य को हम कितना मानते हैं, 100%। अगर इससे ज्यादा में बेचेंगे तो क्या होगा, लाभ होगा। अगर इससे कम में बेचेंगे हम तो क्या होगी, हानि होगी। अगर हम देख रहे हैं कै परसेंट का लाभ हो रहा है, 10% का, इसका मतलब हमने 110 में बेचा इसे। आई बात समझ में? अगर 80 रुपया हमने कम में बेचा होता, यानी 80 रुपया कम में, इतना में बेचा था हमने, 110 में बेचा था। अगर 80 रुपया कम में बेचा होता तो क्या होती, 10% की हानि होती। इसका मतलब हानि होती, 100 में से 10 घट जाता, यानी 90 में बेचता।
अब देखिए यहाँ परसेंटेज का अंतर कितना बेटा है, 110 और 80 में 90 में अंतर कितने का है, 110 में से 90 घटा दीजिए तो 20%। तो 20% बराबर आपका कितना है, 80 रुपया है कि नहीं है। तो आप कहेंगे सर जी 20% बराबर कितना है, 80 रुपया। तो क्रय मूल्य पूछा गया तो 100% बराबर कितना होगा, तो आप कहेंगे सर जी 100 गुणे 80 बटे 20। तो 20 एकम 20, 20 चौक 80 होता है, 4 से 100 में गुणा करेंगे, उत्तर आपका आ गया भैया, कितना आ गया, 400। बहुत बेहतरीन तरीका, बहुत आसान देखिए तरीका है, इस तरह से सवाल लगाएंगे कभी गलत नहीं होगा। ये ऑप्शन नंबर 2 सही आपका है, 400। बहुत गजब सवाल, बहुत गजब तरीका। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए बच्चों वही पैटर्न, थोड़ा सा अंतर है। अंतर क्या है, आई बात समझ में। तो अब की बार देखिए दोनों जगह लाभ है, यहाँ भी लाभ है आपको, यहाँ भी लाभ। अब तक क्या था, एक जगह लाभ था और एक जगह हानि थी, तो दोनों को हम या तो लाभ और हानि को जोड़ देते तो भी अंतर हमारा निकल जा रहा था, और उस तरह से कर रहे थे तभी अंतर निकल जा रहा था। लेकिन अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना होगा। अगर आपने 100% में आपने कोई चीज खरीदा है, कितने में खरीदा है, 100% में कोई चीज आपने खरीदा है यहाँ पर, अगर आप इससे ज्यादा में बेचेंगे, इससे ज्यादा में बेचेंगे तो लाभ होगा। तो आप इससे कितने ज्यादा में बेच रहे हैं, 8% ज्यादा में, यानी 108 में बेच रहे हैं। ठीक, अगर इसे आप 714 रुपये अधिक में बेचते तो 15% का क्या होता, लाभ होता। यानी 15% का लाभ, यानी 115 में बेचते। कब बेचते, जब इससे आप कितना अधिक में बेचते, 714 रुपया। तो अब देखिए यहाँ परसेंटेज का अंतर कितना बेटा है, कितना अंतर है, 108 पर और 115, तो 7% का अंतर है कि नहीं है, कितने का अंतर है, 7% का। आ रही बात समझ में। तो 7% बराबर कितना हो जाएगा आपका, तो 7% बराबर हो जाएगा 714, 714। तो आप टीवी का क्रय मूल्य पूछा गया तो 100% बराबर कितना होगा, तो 100 गुणे 714 बटे 7। आई बात समझ में। तो 7 का नम 7 से कटेगा, देख लीजिए अंतर यहाँ हम लोग सही निकाले हैं ना, 108 115 में से अगर हम घटाएंगे तो कितना आएगा, 7% आएगा ना। तो कट तो रहा है, 7 दहा में 170, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14। आई बात समझ में। तो 100 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 10,000। ये देखिए 102 के आगे जो है आप 2 जीरो लगा देंगे तो आपका उत्तर कितना आ जाएगा, 10,200 रुपया। आपका उत्तर कितना आएगा, 10,200 रुपया। आई बात समझ में, कोई दिक्कत हो तो बताइए। देखिए बच्चों आपका उत्तर कितना आ गया, 10,200 रुपया, जो कि ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन में कहीं ना कहीं मिस्टेक था। आई बात समझ में, इसलिए जो है हम चौथे ऑप्शन को बना दे रहे हैं 10,200 रुपया, यही सही है, 10,200 रुपया। कहीं ना कहीं ऑप्शन में मिस्टेक था। आई बात समझ में, बोलिए। ये हमने 3 सवाल देखिए आपको बताया, ये कई टाइप के, कई बेहतरीन तरीका बताया आपको। आई बात समझ में, हमें उम्मीद होगी कि आपको समझ में आया होगा। ठीक, अगले टाइप को हम लोग फिर अगले दिन चलेंगे लेकर के। धन्यवाद।